बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज डिस्कस करेंगे नंबर थ्योरी। हमारे पास उसका लेक्चर 3 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पे FSC, BS, BSc और MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हमारे पास जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी थ्योरी, यानी किसी डिवाइड कैसे करते हैं। जब हम लिखते हैं A डिवाइड B, तो इसका मतलब है कि A B का क्या फैक्टर है। A B को क्या करता है, मुकम्मल डिवाइड करता है। सपोज हम कहते हैं कि 6 डिवाइडिंग बाय 24। जब आप 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा 4। तो हमारे पास इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो हम फार्मूला लिखते थे, एक दफ़ा मेरे बड़े इस तरह पिक किया करें, हम लिखते थे फार्मूला डिवाइडेड इज इक्वल टू कोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो अब हमारे पास क्योंकि रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0, जब वो उसका फैक्टर हो, देखो जो 6 है वो 24 का क्या फैक्टर है। फैक्टर का लफ्ज़ यूज़ कर लें या आप रूट्स का लफ्ज़ यूज़ कर लें या आप सॉल्यूशन का, एक ही बात है। तो जब आप वो उसका फैक्टर होगा तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशंट इनटू डिवाइज़र। तो रिमाइंडर हमारे पास अब क्या हो जाएगा 0। जब वो उसका पूरा फैक्टर होता है तो फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर क्या हो जाता है 0। इसका मतलब हमारे पास हम फार्मूला लिखेंगे 24, कोशंट क्या है 4, डिवाइज़र क्या है 6। तो नोट कर लें, अगर हम इसको ऐसे लिखें जैसे हम लिखा था A डिवाइड B, तो देखें A क्या है डिवाइज़र है, B क्या है डिवाइडेंड है। तो यहाँ पे आप जब डिवाइड करेंगे कोई ना कोई कोशंट आएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा 0। तो बेटा हम डायरेक्ट लिखा करेंगे डिवाइडेंड क्या है B इज इक्वल टू कोशंट K और डिवाइज़र B A। तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख दिया करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस करें, हम लिखते हैं A डिवाइड C। तो इसका मतलब है A डिवाइड करेगा C को, तो क्वोशंट कोई ना कोई क्वोशंट आएगा जिसको मैं चले कह देता हूँ K1। तो बेटा ये डिवाइडेंड है, क्वोशंट को आप डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर दिया करें A K1, वो बराबर हुआ करेगा हमेशा डिवाइडेंड के। तो बेटा ये आपके पास सिंपल सा डिविजिबिलिटी थ्योरी की डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट कि A डिवाइड 0, 1 डिवाइड A और A डिवाइड A। जब आप देखें, जब पहला जो इसका पार्ट 1 है, जब हम लिखेंगे A डिवाइड 0, इसका मतलब A डिवाइड कर रहा है 0 को। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशंट क्या आएगा 0। तो बेटा इसको कैसे लिखते हैं आप, मैं एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ आपको। डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशंट इनटू डिवाइज़र। जब उसको मुकम्मल तकसीम करता है, डिवाइडेंड क्या है हमारे पास 0, डिवाइडेंड हमारे पास क्या है 0 और ये हमारे पास क्या है क्वोशंट। मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ कोशंट और ये हमारे पास डिवाइडेंड और ये हमारे पास डिवाइज़र। तो क्या है डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशंट इनटू डिवाइज़र, यानी 0.A या A. आप 0 लिख लें। तो आप देखें इसको इधर डिवाइड कर दें 0 ओवर A इज इक्वल टू 0। मैंने इसको इधर क्या कर दिया डिवाइड, इसका मतलब A किसको डिवाइड कर रहा है 0 को। तो इसको ऐसे लिखते हैं, जब लाइन ऐसे लगाते हैं इसको थोड़ी टेढ़ी, तो लिखते हैं A डिवाइडिंग बाय 0। तो हमारे पास इसका आंसर क्या, हमने साबित कर दिया कि A किसको डिवाइड करता है 0 को। दूसरा पार्ट बेटा क्या है 1 डिवाइड A। तो इसका मतलब है कि A किसको 1 किसको डिवाइड करता है A को। तो क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेंड क्या है A, तो क्वोशंट क्या आएगा A, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो क्या लिखते हैं डिवाइडेंड क्वोशंट इनटू डिवाइज़र 1.A। इसको डिवाइड कर दें A ओवर 1 इज इक्वल टू A। तो इसको कैसे लिखते हैं कि 1 डिवाइड कर रहा है A को, 1 डिवाइड A। ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्या है A ओवर A डिवाइड A। तो देखें यहाँ डिवाइज़र, ये पहला जो होता है वो डिवाइज़र होता है और ये क्या होता है डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड A है, डिवाइज़र भी A है, तो क्या आ जाएगा 1 0। तो इसको बड़ा कैसे लिखेंगे आप डिवाइडेंड क्वोशंट इनटू डिवाइज़र 1.A। इसको आप उधर डिवाइड कर दें A ओवर A इज इक्वल टू 1। मैंने इसको उधर डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब A किसको डिवाइड कर रहा है A को, A डिवाइडिंग बाय A।
तो देखिए मैंने ये भी प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है a डिवाइड 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 1। तो देखें जब a को क्या कर रहा है डिवाइड 1, तो क्या है इसका मतलब हमारे पास डिवाइज़र क्या है a और डिवाइडेंड क्या है 1। जब जिसको करेगा तो हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जांपल वो क्या है q, मैंने क्या बोल दिया q। आप इसको कभी मैं q लिया करूँगा, कभी k1, कभी k2, कभी r, कभी s, ये आपकी मर्जी, जो आप मर्जी नाम दे दें क्वेश्चन को। तो इसका मतलब डिवाइडेंड क्या है 1, क्वेश्चन को क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइज़र से, फार्मूला यही है ना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइज़र। तो क्या आ गया ए क्यू। अब इसको आपने क्या साबित करना है कि ए डिवाइडिंग बाय 1, तो ए को डिवाइड कर दें आप, तो हमारे पास क्यू आ जाएगा 1 ओवर ए। तो देखें जो ए है ये उसी वक्त 1 को डिवाइड कर सकता है जब ए की वैल्यू क्या हो 1 हो, या ए की वैल्यू क्या हो -1 हो। जब आप +1 से डिवाइड करेंगे, +1 से, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब आप -1 से डिवाइड करेंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो मैंने फार्मूला क्या लिखा था हमने कि 1 इज़ इक्वल टू ए क्यू। अब आप देखें ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई +-1। तो इसका मतलब है कि ए उसी वक्त डिवाइड करेगा उसको जब ए की वैल्यू +-1 होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम a डिवाइड b c डिवाइड d। आप साबित करेंगे ए सी आल्सो डिवाइड बी डी। देखिए जब हम लिखते हैं a डिवाइड b, तो इसका मतलब है कि डिवाइज़र क्या है a है, डिवाइडेंड क्या है b। तो इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, मैंने कह दिया k1। तो डिवाइडेंड किसके बराबर होता है, क्वोशंट इनटू डिवाइज़र, a k1। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है c डिवाइड d, तो इसको हम क्या लिखेंगे, c हमारे पास क्या है डिवाइज़र, d हमारे पास क्या है डिवाइडेंड। मैं कहता हूँ इसको जो क्वोशंट है वो k2 है। तो डिवाइडेंड क्या फार्मूला है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र, क्या आ गया CK2। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 करें दोनों को, BD इज इक्वल टू AC K1 K2, इसको जो डिवाइड कर दें ये आ जाएगा BD ओवर AC इज इक्वल टू K1 K2। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जब आप 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 4। ये किसका काम कर रहा है, K1 K2 4 का काम कर रहा है, और BD 24 का, AC किसका काम कर रहा है 6 का। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो AC है वो किसको डिवाइड करता है BC को। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, AC डिवाइड BD। तो यही मैंने साबित करना था। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ A डिवाइड B एंड B डिवाइड C देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर K1 K2 सच दैट। तो हमने साबित करना A डिवाइड B एंड B डिवाइड C, तो हमने साबित करना कि A आल्सो डिवाइड AC। तो देखें ज़रा इसको, हमारे पास जो कंडीशन है कि A डिवाइड करता है B को और B डिवाइड करता है C को, हमें साबित करना है A आल्सो डिवाइड C। तो देखें जब आप A को डिवाइड करेंगे B पे तो A डिवाइज़र है B क्वोशंट है, तो आंसर क्या आएगा K1। तो कैसे लिखते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र। तो इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारे पास क्या है B डिवाइड C। तो देखें B डिवाइज़र है, C क्या है जहाँ डिवाइडेंड, तो क्वोशंट क्या आ गया K2। क्या होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र BK2। अब क्या करें, C हमारे पास क्या है BK2, C B की वैल्यू, ये देखें B की वैल्यू पुट कर दें AK1 इंटू K2 फ्राम इक्वेशन 1। ये आ जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू AK1 K2, इसको तो डिवाइड कर दें तो C ओवर A हमारे पास आ गया K1 K2। तो देखें A किसको डिवाइड कर रहा है C को, तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं A डिवाइड C। तो देखें हमने साबित कर दिया कि A भी हमेशा डिवाइड करेगा C को। तो मैंने ये आपको पहले भी एक दफ़ा बता फिर बता देता हूँ, जब आप कहते हैं कि 24 डिवाइडिंग बाय 6 तो आंसर क्या आएगा 4। बेटा ये काम कर रहा है K1 K2 का, और ये काम कर रहा है C का, और ये काम कर रहा है हमारे पास A का। तो इसको जब हम लिखना चाहेंगे तो क्योंकि 6 डिवाइड कर रहा है 24 को, ऐसे लिखते हैं 6 डिवाइडिंग बाय 24। तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है A डिवाइड B डिवाइड A देन A इज इक्वल टू +-B। तो देखें जब आप लिखते हैं A डिवाइड B, A जो है वो B को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा K1। तो फार्मूला बेटा क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइज़र A इंटू K1। दूसरा क्या है कि B डिवाइड A, तो इसका मतलब आप डिवाइज़र B है
तो क्वेश्चन क्या है ए, तो K2। अब इसको लिखेंगे डिवाइडेंड, फार्मूला डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइज़र BK2। तो ए, ये बी की वैल्यू उठा के ये पुट कर दें, ए इंटू AK1 इंटू K2। तो ए, इसको ए को डिवाइड कर दें, ए ओवर ए इज इक्वल टू K1 K2। तो देखें हमारे पास जो कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, K1 K2। देखें 1 उसी शक्ल में आंसर आ सकता है जब K1 K2 दोनों वैल्यू 1 हो और या K1 K2 दोनों की वैल्यू क्या हो -1, क्योंकि जब आप यहाँ पुट करेंगे +1 फिर भी आंसर 1 आएगा, अगर दोनों वैल्यू आप माइनस करेंगे तो फिर भी आंसर पॉजिटिव 1 आएगा। तो देखें ये जो K की वैल्यू है उठा के यहाँ पुट करते हैं यहाँ पे, तो B अगर आप K1 की वैल्यू लें +1 तो क्या आ जाएगा A, जब आप K1 की वैल्यू लेंगे नेगेटिव तो क्या आ जाएगा -A। अगर हम इन दोनों रिजल्ट को यानी इधर मल्टीप्लाई पीछे कर दें, A की वैल्यू B, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दें, A की वैल्यू -B, जब दोनों रिजल्ट को इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा +-B। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि A डिवाइड B एंड A डिवाइड C देन आल्सो A डिवाइड BX + C, यानी कि हमारे पास A है, अगर हम B और C का लिखें लीनियर कम्बिनेशन, B और C का लीनियर कम्बिनेशन लिखें तो क्या आएगा BX + CY, वो भी उसको BX + CY भी A को डिवाइड करेगा। ये मैंने साबित करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखें इसमें गिवन क्या क्या है आपके पास गिवन है कि A डिवाइड B, इसका मतलब A डिवाइज़र है और B डिवाइडेंड है, तो इसका जो क्वोशंट है यहाँ पे मैंने लिख दिया है R। बेशक मैंने कहा कभी हम K1 लिखेंगे K2, या मैं K1 भी लिख सकता था क्योंकि अब नोट्स उसके मुताबिक हैं तो मैंने उसके मुताबिक लिख दिया। तो अब डिवाइडेंड हमारे पास क्या है, क्वोशंट इनटू डिवाइज़र AR। दूसरा हमारे पास गिवन क्या है कि A डिवाइड C, इसका मतलब A डिवाइज़र है और C क्या है डिवाइडेंड। तो अब मैंने क्या इसका जो क्वोशंट है वो क्या है S, तो क्या लिखते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइज़र AS। तो अगर आप देखें तो हमारे पास क्या लीनियर कम्बिनेशन है BX + CY, मैंने इसको कंसीडर कर लिया BX + CY को। तो देखें B की वैल्यू हमारे पास क्या AR, पुट कर दें यहाँ पे ARX, C की वैल्यू हमारे पास क्या है ASY, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है RX + SY BX + CY, इसको तो डिवाइड कर दें तो बेटा देखें BX + CY ओवर A RX + SY, तो इसका मतलब बेटा एक उसको डिवाइड कर रहा है BX + SY को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A डिवाइडिंग बाय BX + CY। अच्छा कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं ये क्या बेटा, जब इसको डिवाइड करें इसका आंसर ये आएगा। फॉर एग्जांपल जब 24 को डिवाइड करेंगे 6 पे, ये A है, ये BX + C का काम कर रहा है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 4, तो बेटा ये किसका काम कर रहा है 4 का। तो बेटा इसको तो मस्ट साबित हो गया कि A आल्सो डिवाइड BX + CY। तो बेटा ये आप थोड़ा याद रखा करें, अगर A डिवाइड करता है B को और A डिवाइड करता है C को, तो B और C का लें लीनियर कम्बिनेशन BX + CY, तो बेटा मस्ट है कि A उसको भी डिवाइड करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है A डिवाइड B और B ≠ = 0, आगे साबित करेंगे कि A एब्सलूट < B एब्सलूट। तो बेटा उसको देखें A डिवाइड B ≠ = 0, जब आप लिखते हैं ये हमारे पास डिवाइज़र है और ये डिवाइडेंड है, तो आप डिवाइडेंड को डिवाइड करें डिवाइज़र पे तो हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, मैंने उसका नाम क्या दे दिया C। तो बेटा लिखें C रख लें बेटा, R रख लें, S रख लें, K1 रख लें, ये आपकी बड़ा मर्जी होती है। तो B डिवाइडेंड क्वोशंट इनटू क्या आ गया AC। तो अब हमारे पास B क्या है ≠ = 0। नेक्स्ट हम तो ज़रा फोकस करें, तो हमारे पास B अभी मैंने क्या लिखा AC, तो बेटा इनकी ले लें मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू AC। तो आपने कल प्रूफ किया था कि AB की मैग्नीट्यूड बराबर होती है A की मैग्नीट्यूड इनटू B की मैग्नीट्यूड। तो बेटा इसको लिखें B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A की मैग्नीट्यूड C की मैग्नीट्यूड। तो इसको उधर डिवाइड कर दें तो A की मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगी B की मैग्नीट्यूड ओवर C की मैग्नीट्यूड। तो आपको क्लियर है, ये गिवन है हमारे पास। देखें हमारे पास क्या था कि A डिवाइड B, देखो बेटा यहाँ A डिवाइज़र है और B यहाँ पे क्या है
डिवाइडेंड, जब आप लिखते हो 24/6 तो बेटा 24 को आप किस पे डिवाइड करेंगे, 6 पे। तो बेटा डिवाइज़र की वैल्यू हमेशा छोटी होती है और डिवाइडेंड की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। तो बेटा जब आप लिखते हैं कि a डिवाइड b, इसका मतलब a की वैल्यू छोटी है, b की वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो बेटा मस्ट है कि हमारे पास a क्या है, लेस देन b है। तो बेटा मैंने लिखा है कि a एब्सलूट इज इक्वल टू b एब्सलूट ओवर c एब्सलूट। तो देखिए मस्ट है कि जब आप लिखते हैं b एब्सलूट को और b एब्सलूट ओवर c एब्सलूट को देखेंगे, देखिए बेटा ये नंबर अगर हमारे पास 4 है तो अब जब हम 4 को डिवाइड करेंगे, जो फॉर एग्जांपल b की वैल्यू हमारे पास 3 है या 3 कुछ भी है, तो बेटा देखें ये आंसर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। देखें आप देखें जब b को किसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो वो उससे आंसर क्या हो जाएगा, छोटा। इसका मतलब है ये लेस देन होगा b एब्सलूट से। तो इसको दरमियान में स्किप कर दें तो a एब्सलूट लेस देन इक्वल टू b एब्सलूट। यही मैंने साबित करना था, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ c इज इक्वल टू ax प्लस by d डिवाइड a और बट d डिवाइड c। जो मेन स्टेटमेंट वो ये है कि c इज इक्वल टू ax प्लस b, d डिवाइड a, d डिवाइड b मस्ट d डिवाइड आल्सो c। तो देखें जब आप लिखते हैं कि a d डिवाइड a, तो बेटा ये डिवाइज़र है और ये डिवाइडेंड है, तो d a, तो इसका कोई ना कोई आएगा, इसका क्या कहते हैं क्वोशंट, वो क्या है r। तो मैंने लिखा क्या फार्मूला है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इन टू क्वोशंट। तो दूसरा जब दूसरी पर क्या है कि d डिवाइड b, तो जब d डिवाइड करेगा b को, कोई ना कोई क्वोशंट आएगा, उसका मैंने नाम क्या दे दिया, s। तो ये बेटा लिखेंगे डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इन टू डिवाइज़र ds। तो अब आपके पास देखें क्या गिवन है, आपके पास c गिवन है कि ax प्लस by। तो a की वैल्यू बेटा क्या है, drx, बेटा b की वैल्यू क्या है, dsy। तो यहाँ से d कॉमन आ गया, d कॉमन लें, rx प्लस sy। तो बेटा इसको तो डिवाइड कर दें, तो देखिए हमारे पास c ओवर d बराबर आ गया rx प्लस sy। तो देखें ये बेटा क्या है, लीनियर कम्बिनेशन। तो अब इसका मतलब है कि d किसको डिवाइड करता है, c को। तो बेटा हमारे पास साबित हो गया कि d डिवाइड c। इसको मैं एक दफ़ा वजाहत कर देता हूँ आपको, c ओवर d इज़ इक्वल टू rx प्लस sy। बेटा जब आप लिखते हैं ये समझने के लिए आसान सी बात, 24 को डिवाइड करें 6 पे, आंसर क्या आता है 4। तो बेटा ये किसका काम करता है, 4 का। ये किसका काम करता है, c का। और ये किसका काम करता है, d का। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारे पास नंबर 3 पे। इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें।